नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे या अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। और मैं आपसे यह भी कहना चाह रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में पहला देखेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 2 का क में है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, जो अब निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? तो निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। क्या? सीमा व नाम परिवर्तन। इसमें है कि आप नए राज्यों का नाम रख सकते हैं, फिर पुराने राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकते हैं, साथ ही साथ आप इनके नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन या अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। चलिए अगला देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। इसमें है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ व नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। और अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों व नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में आपका है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक है, अगला आप देखते हैं। अनुच्छेद 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में है। और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियां हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आपका अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आपका अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। और अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 का क में है। उसी तरह अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अनुच्छेद 22 में है। बलात् श्रम और मानव के दुर्व्यापार का निषेध अनुच्छेद 23 में है। कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 26 में है। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 27 में है। निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 28 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 28 में है।
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आपका अनुच्छेद 30 में है। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण जो अब निरस्त कर दिया गया है वो अनुच्छेद 31 में था। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति आपका अनुच्छेद 31 का क में है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, क्या है विधिमान्यकरण, ये आपका अनुच्छेद 31 का ख में है। कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों का व्यावृत्ति अनुच्छेद 31 का ग में है। ये जितने भी अनुच्छेद हैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ वो टोटल डिटेल्स से लेकर आया हूँ। एक एक अनुच्छेद आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव जो अब निरस्त कर दिया गया है वह अनुच्छेद 31 का घ में था। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित करने के लिए उपचार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमी की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, मतलब अब निरस्त कर दिया गया है, वो अनुच्छेद 32 का क में है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि में लागू होने एवं उपरांतरण करने के संसद की शक्ति अनुच्छेद 33 में है। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन आपका अनुच्छेद 34 में है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान अनुच्छेद 35 में है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना चाहे शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। धन्यवाद।